दोस्तों अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि फलां शख्स को फलां जगह पर बहुत सारा खजाना मिला है या फलां शख्स को ज़मीन में दबा हुआ बहुत सारा माल मिला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको अपने बाप की खिदमत करने के बदले में इतना बड़ा खजाना मिला कि जिसके बारे में जानकर और सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप भी अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी ज़माने की बात है, एक शख्स था जिनके 3 बेटे थे। जब उसके बेटे जवान हो गई तो वो शख्स बूढ़ा हो गया। एक दिन अचानक वो शख्स बीमार हो गया और बीमारी भी ऐसी थी कि जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको हर जगह पर दिखाया गया मगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। यह देखकर बूढ़े बाप ने सोचा कि मुझे अपने जीते जी ही अपने बेटों के दरमियान अपनी सारी दौलत का बंटवारा कर देना चाहिए ताकि आगे चलकर इनमें किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बस यही सोचकर फिर एक दिन उस बूढ़े बाप ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा कि बेटो, तुम्हें पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी कगार पर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जितनी भी दौलत है, जितनी भी जायदाद है, वो मैं तुम तीनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर दूँ ताकि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब दोस्तों इस शख्स के जो 3 बेटे थे, इनमें जो सबसे छोटा बेटा था उसके दिल में दुनिया की दौलत का कोई भी लालच नहीं था, बल्कि वो अपने बाप का बहुत फरमाबरदार था। यानी कि वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए वो उनकी खिदमत ही करना चाहता था। दूसरी तरफ उसके जो दोनों बड़े भाई थे, उन्होंने जैसे ही बाप के मुंह से यह बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। यानी कि उन्होंने जैसे ही सुना कि बाप ने अपनी जायदाद के बारे में बात की है तो वो खुशी से झूम उठी और फौरन कहने लगी कि अब्बा जान, आपने यह फैसला तो बिल्कुल ठीक किया है। आपको यह काम तो फौरन ही कर देना चाहिए क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है। आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्या पता कल आप हमारे बीच में मौजूद ना हो, इसलिए आप जल्दी करके यह काम कर दें। इसके साथ ही वो दोनों बड़े भाई यह भी कहने लगे कि अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बराबर बंट सके, इसलिए अगर आप अपनी जायदाद हम दोनों बड़े भाइयों के नाम कर देते हो तो हम अपने इस छोटे भाई का पूरा ध्यान रखेंगे, यानी कि इसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखें कि अगर छोटा भाई चाहता तो वो अपने बड़े भाइयों की इस बात पर ऐतराज़ कर देता, उनसे लड़ाई झगड़े की बात करता और कह सकता था कि बाबा की दौलत पर मेरा भी बराबर हिस्सा है, मैं आपको अपना हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि छोटे भाई के दिल में दुनियावी दौलत की मोहब्बत नहीं थी, यानी कि उसको बाप की जायदाद से प्यार नहीं था, बल्कि उसको तो अपने बाप से मोहब्बत थी। वो तो अपने बूढ़े बाप की खिदमत करना चाहता था। इसलिए बड़े भाइयों की इन बातों को सुनकर वो कहने लगा कि आप ठीक कहते हो, आप दोनों अब्बा जान की सारी जायदाद रख लो, ये सारी दौलत तुम अपने पास में रख लो, लेकिन मेरी दौलत तो मेरा बूढ़ा बाप है, मुझे तो इनकी खिदमत करनी है, मुझे तो इनकी ज़िंदगी से प्यार है। उसके बाद में दोनों बड़े भाइयों ने बाप की सारी जायदाद को अपने नाम करवा लिया और बाप की सारी दौलत को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। और फिर कुछ दिन गुजरे कि वो दोनों भाई बाप का घर छोड़कर कहीं दूर चले गई। इधर वो छोटा बेटा अपने बूढ़े बाप के साथ में खूब प्यार और मोहब्बत के साथ में रहने लगा। एक दिन बाप ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तूने मेरी जायदाद में से हिस्सा क्यों नहीं लिया, तू भी मेरी दौलत में से अपना हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो इनकी ज़रूरत है। तो इस पर वो छोटा बेटा कहने लगा, अब्बा जान, मुझे दुनियावी दौलत से कोई लगाव नहीं है, मुझे तो आपका साथ चाहिए, मैं तो आपकी खिदमत ही करना चाहता हूँ, मुझे तो अल्लाह पाक इसी का इनाम देगा। उसके बाद में उस छोटे बेटे ने सच में अपने बूढ़े बाप की इतनी ज़्यादा खिदमत की कि वो बीमार बाप कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर दोनों बाप बेटे खुशी खुशी के साथ रहने लगे। छोटे बेटे की इतनी खिदमत देखकर बूढ़ा बाप हर वक्त उठता बैठता सोता जागता दुआई देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बूढ़े बाप का पेट पालता रहा। इसी तरह से चलते चलते कई साल गुजर गई। एक दिन वो छोटा बेटा सोया हुआ था कि उसको अपने ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नजर आया। वो उनका चेहरा तो साफ नहीं देख सका था, मगर वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उनसे कहने लगा, बेटे फला जगह पर जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ एक पेड़ के नीचे दबी हुई हैं, तुम उनको बाहर निकाल लो, जिनसे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यह सुनकर वो छोटा बेटा कहने लगा कि क्या उन अशरफियों में बरकत है। तो यह सुनकर वो नूरानी चेहरे वाले बाबा कहने लगे कि उनमें बरकत तो नहीं है।
तो यह सुनकर छोटे बेटे ने कहा कि फिर मुझे ऐसी अशरफियाँ नहीं चाहिए, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता जिनमें बरकत ना हो, मुझे सिर्फ बरकत वाले पैसे ही चाहिए। फिर दूसरी रात भी वही नूरानी चेहरे वाले बाबा फिर से छोटे बेटे के ख्वाब में नजर आई और कहने लगे कि बेटे फला खेत में जाओ और वहां पर एक पेड़ के नीचे 100 अशरफियाँ रखी हुई हैं, वो जाकर उठा लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो यह सुनकर छोटे बेटे ने फिर से कहा कि क्या उनमें बरकत है? तो वो कहने लगे कि उनमें बरकत तो नहीं है। तो यह सुनकर छोटे बेटे ने फिर से कहा कि मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिनमें बरकत ना हो। इस तरह से उसने फिर से मना कर दिया। फिर तीसरी रात हुई, उस शख्स की जैसे ही आंख लगी तो वही नूरानी चेहरे वाले बाबा फिर से आए और कहने लगे बेटा फला जंगल में जाओ और वहां पर सिर्फ एक अशरफी रखी है, जाकर उसको उठा लो। तो यह सुनकर उसने पूछा कि क्या उसमें बरकत है? तो वो कहने लगे कि हाँ इसमें बरकत है। यह सुनकर वो छोटा बेटा खुश हो गया और सुबह उठकर उसने यह ख्वाब अपने बूढ़े बाप को बताया। बूढ़ा बाप कहने लगा बेटा मुझे यह ख्वाब तो बिल्कुल सच लग रहा है, तुम उस जगह पर जाओ और जाकर वो अशरफी उठा लाओ। फिर वो लड़का उस जगह पर गया और जाकर बताई हुई जगह को खोदने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसे सच में एक अशरफी दिखाई दी। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने वो अशरफी उठाई और उसको लेकर सीधा बाजार चला गया और उस अशरफी से अपने बाप के लिए एक मछली खरीद ली। फिर मछली लेकर वो अपने घर आया। घर पर उसने जैसे ही मछली के पेट को चाक किया तो उसमें से 2 लाल निकली, जिनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपने वालिद को इसके बारे में बताया। बूढ़ा बाप यह सुनकर कहने लगा सुभान अल्लाह बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के बदले में तुम्हें यह इनाम अता किया है। तो यह सुनकर बेटे ने कहा बिल्कुल अब्बा जान, आपने बिल्कुल हक बात कही है। फिर बूढ़ा बाप कहने लगा बेटे इन दोनों लाल को लेकर अब तुम बाजार में जाओ और इनको बेच आओ और हाँ इनकी सही कीमत लेते आना। फिर वो बेटा उन दोनों लाल को लेकर एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी ने जैसे ही वो लाल देखी तो उसकी आंखें चकरा गई और कहने लगा ए शख्स, यह तो बहुत ज्यादा कीमती है, अगर मैं तुमको मेरे सारे जेवर भी दे दूं तब भी इसकी कीमत अदा नहीं होगी। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनको खरीद लूं, तो इसलिए तुम इनको लेकर वक्त के बादशाह के पास ले जाओ, वहीं तुमको इनकी सही कीमत दे सकते हैं। फिर वो शख्स उन लाल को लेकर वक्त के बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने जैसे ही वो लाल देखी तो वो भी हैरान रह गया। फिर बादशाह ने 60,000 दिनार देकर उन दोनों लालों को खरीद लिया। हम आपको बता दें कि उस जमाने में दिनार सोने की हुआ करती थी और उस जमाने में 60,000 दिनार बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। फिर वो लड़का उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने घर आया और सारी दौलत आकर उसने अपने बाप के हवाले कर दी। फिर जैसे ही रात हुई तो वही नूरानी चेहरे वाले बाबा फिर से उस शख्स के ख्वाब में आई और कहने लगी ए लड़के, तुम बहुत समझदार हो और एक निहायत ही अक्लमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले में अपने बाप को चुना, तुमने अपने बाप की खिदमत की। अल्लाह को तुम्हारा यह काम इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह ने तुमको 2 कीमती पत्थर यानी कि 2 लाल से नवाज दिया और तुमने जो अशरफियाँ चुनी थी वो बरकत वाली चुनी थी। इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी अशरफी में इतनी बरकत डाल दी, क्योंकि बरकत वाले पैसों में अल्लाह ताला हमेशा खूब इजाफा करता है। बरकत वाले पैसे जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ए लड़की, तुमने अक्लमंदी दिखाकर जिस चीज को चुना था उसी की वजह से अल्लाह ताला ने तुमको इतनी सारी दौलत से नवाजा है। और याद रखना, बूढ़े बाप की खिदमत करने का यह तो सिर्फ दुनिया का ही इनाम है, कल आखिरत में तो तुमको इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा इनाम मिलने वाला है। अब जाओ और जाकर हंसी खुशी के साथ में अपने बाप के साथ में जिंदगी गुजारो। फिर सुबह उठकर उस लड़के ने यह ख्वाब अपने बाप को सुनाया तो बाप ने कहा बेशक बेटा, हमेशा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ में है। तूने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें यह सब कुछ नवाजा है। इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे इन पैसों में हमेशा बरकत होती रहेगी। फिर छोटे बेटे ने इन पैसों से अपना एक कारोबार शुरू किया और साथ ही साथ वो अपने बूढ़े बाप की खिदमत भी करता रहा। दूसरे नौकर चाकर कभी भी उनकी खिदमत के लिए आगे नहीं आती, बल्कि वो छोटा बेटा खुद अपने हाथों से अपने बाप को खाना खिलाता और उनकी खिदमत करता, जिसकी वजह से उसके कारोबार में खूब बरकत होती रही। और इधर वो दोनों बड़े बेटे जो बाप की दौलत लेकर घर छोड़कर कहीं चले गए थी, वो दोनों भूखे और नंगे होकर वापस आई और बाप और भाई से माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। फिर बाप और भाई ने उनको भी अपने साथ में रखना शुरू कर दिया।